नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता, पर नया गांव में अकाली दल को मिली जीत। किसानों ने पंचकुला के गांव भरेली के प्रवेश द्वार पर जमाया डेरा। उद्घाटन करने नहीं आए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। और नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 21 को 600 एथलीट लेंगे हिस्सा। लॉकडाउन के बाद पहला बड़ा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में निकाय चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता हासिल हुई है। मोहाली के सभी इलाकों में भी कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन नया गांव में अकाली दल ने जीत हासिल की है। कहां परिणाम कैसे रहे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चौदह फरवरी को हुए नगर कौंसिल चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। नयागांव नगर कौंसिल के कुल 21 वार्डों पर चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आने के बाद हर पार्टी गदगद हो गई है। नयागांव नगर कौंसिल में अकाली दल कब्जा करने में कामयाब हुआ है, जिसमें 21 में से 10 वार्डों पर अकाली दल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। श्रोमणी अकाली दल जनता ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ? ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਫੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਣੀ, ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। तो ये जीत श्रोमणी अकाली दल की हुई है सरदार 109 वोटों से। धन्यवाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि नयागांव नगर कौंसिल के 21 वार्डों में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 6 वार्डों पर कब्जा किया है। वार्ड नंबर 12 तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी 107 वोटां ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, 315 ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ थे ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। वार्ड नंबर 12 ਦੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ सेवा करूंगा। लगभग 300 प्लस ही 584 टोटल वोट्स पड़े हैं। सर, जो आपने वादे किए थे उन बातों पे भरोसा देते हुए लोगों से कुछ कहना चाहें? बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा अपने वोटर्स का, सपोर्टर्स का, और उनसे वादा करता हूं कि जो वादे करके मैं चुन लड़ा था उन पे खरा उतरूंगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। पार्टी हाईकमान से भी किसी को धन्यवाद देना? बिल्कुल जी, सारी कांग्रेस हाईकमान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक यूथ की सोच अब दिखाई देगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये यूथ की जीत है जी। कौन सी पार्टी से खड़े थे आप? कांग्रेस थे जी। कितनी वोटों से जीत हुई है? 450 थे। कांग्रेस पार्टी से। आपने जीत हासिल कर ली? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं ये कहना चाहती कि हम काम करेंगे, जो रुका हुआ है वो काम करेंगे और करके दिखाएंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। क्या कहना चाहते हो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान? मैं हाईकमांड को ये कहना चाहती कि बहुत बहुत बधाई हो और मेरी जीत हासिल हुई है और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां बीजेपी को 3 वार्डों पर जीत हासिल हुई है, तो 2 वार्डों पर आज़ाद उम्मीदवार जीतने में सफल हुए हैं। वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार कुलविंदर कौर सिद्धू और वार्ड नंबर 6 से आज़ाद उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह पप्पी ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी से मैं अभी पिछले 5 वर्षीय में मेरी भाभी थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी। लेडी सीट होने के कारण इस बारी जेंट्स सीट आई और वही बहुमत प्यार जो दिखाना था मेरे वार्ड वासियों ने मेरे परिवार की तरह मुझे दिखाया और भारी बहुमतों से मुझे जिताया। कौन सी पार्टी से आप जीते हैं और कितनी वोटों से जीते हैं?
मेरे को 423 वोटें पड़ी है जी, और भारतीय जनता पार्टी से जीता हूँ। अर्चना खोरी में बीजेपी पार्टी से 17 नंबर वार्ड 550 वोटों से। बता दें कि नयागांव नगर कौंसिल में 14 फरवरी को चुनाव हुए थे। 21 वार्डों में से 6 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, जबकि 10 वार्डों पर अकाली दल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो वहीं 3 वार्डों पर बीजेपी और 2 वार्डों पर आजाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। नयागांव नगर काउंसिल पर श्रोमणी अकाली दल का कब्जा हुआ, जिस पर शीयत के खरड़ नयागांव के हल्का इंचार्ज रंजीत सिंह गिल ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने जनता के विश्वास के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट जीतने वाले उम्मीदवार भी उनके संपर्क में हैं और वे जल्द अकाली दल में शामिल हो जाएंगे। देखो इत्थे पिछली बार भी लोगों ने बहुत प्यार दिता ते हुण भी सानू देखो 10 सीटां जिता के उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के हक में फतवा दिता है। तो साडी इत्थे जो लीडरशिप है तो बड़ा इन्हों ने, क्योंकि लोगों च विचरते हैं, लोगों च इन्होंने बहुत काम किया है पिछले समय दे विच। सो उही किते कामां दे बदले तो जो पिछले 10 साल जो सरकार दे साडे काम कीते सी और ये 4 साल सरकार दे देख के लोगों ने श्रोमणी अकाली दल के हक च फतवा दिता है। वो असी जो सारे MC इकट्ठे होवांगे जी, जो अपने सारे ਜਿਹੜੇ डिसाइड करनगे तो वो अपना उन्होंने असीं प्रधान सानू हाँ साडे नाल हैगे आजाद उम्मीदवार दा ऑलरेडी साडा हैगा जी। नहीं असीं खरड़ दे विच बड़ा अच्छा कीता जी। खरड़ दे विच कांग्रेस दीयां 10 ने ते साडीआं 8 सीटां ने जी। खरड़ च भी असीं अच्छा प्रदर्शन कीता जी। देखो साडी सरकार दे वेले इत्थे 13 करोड़ रुपया आ गया सी सीवरेज दा, पर इत्थे वो जगह ना होण कारण वो वापस चले गया। लेकिन हुण असीं कमेटी बनावांगे, महाराज ने किरपा की तो असी सरकार आ जाती है, पहल के आधार पर असी ये मसला हल करना सीवरेज का, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहर के लिए। पंचकुला के बरवाला के भरेली गांव में आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने जाना था, जिसमें स्टेडियम की चारदीवारी और सामुदायिक केंद्र शामिल था। लेकिन इनके विरोध में गांव के किसानों ने और आसपास के गांव के किसानों ने मुख्य द्वार पर ही डेरा जमा लिया। उनका कहना था कि वे जजपा और भाजपा को किसी भी गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, जिसके चलते ज्ञानचंद गुप्ता उद्घाटन करने गए ही नहीं। बीडीपीओ ने ही सभी उद्घाटन किए और रस्म अदा कर दी। पूरे हरियाणा में प्रोग्राम बैन है और ये बीजेपी वाले जो जितने भी मंत्री हैं ये पूरे प्रदेश में टकराव की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। आप देखिए पूरा बरेली गांव जो यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे दूसरा गांव कोई नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बरेली गांव के आदमी थे। 20-30 आदमी जो हमारे बाहर थे, जो मेन आदमी थे वो आए हैं यहाँ पे। जो हमारा यहाँ पे हमारे गांव वालों का जो गेट था, एक चौपाल थी, माता रानी जी का था मंदिर, उसका जो उद्घाटन है डीडीपीओ साहब ने किया है। और हम तो सोच रहे थे कि ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ आए, पर वो आए नहीं। हमें उसका काले झंडे दिखा के डट के विरोध करना था, सो हमने किया। आज हम यहाँ बैठे हैं। प्रशासन के इन्फोर्समेंट विंग की तरफ से खुड्डाली शहर में एक अभियान चलाते हुए यहां पर 3 शेडों और एक कबाड़ी की दुकान को गिरा दिया, जहां की अवैध रूप से कब्जे हुए थे। यह सभी निर्माण लालडोरा के बाहर थे। चंडीगढ़ पुलिस के पीओ सेल को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पीओ सेल वो सेल है जो कि भगोड़े चल रहे अपराधियों की धरपकड़ करता है। इस सेल ने 2 ऐसे भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि 21 और 11 वर्ष से भगोड़े चल रहे थे, जिन पर हत्या, लूट और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। चंडीगढ़ पुलिस की पीओ और समन स्टाफ सेल की टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास करने वाले 2 भगोड़ों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी 21 साल और दूसरा आरोपी 11 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 21 साल से कोर्ट से फरार चल रहा आरोपी सेक्टर 39 की मंडी के पास देखा गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान बड़माजरा निवासी जिला मोहाली के मनोज के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी पर 39 थाना में और 36 के थाना में केस दर्ज है। आरोपी लगातार नाम और घर का पता बदल पुलिस को चकमा दे रहा था। फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वैसे ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है 21 आवर्स में पकड़ा गया है और कितने समय बाद पकड़ा गया है? ये सर 21 साल के बाद पकड़ा गया है। वारदात करने के बाद से ही ये उस टाइम बाद भाग गया था, पुलिस की कस्टडी में से नहीं आया। ये दूसरा मुलजिम था, इसके साथ पकड़ा गया।
ये फरार था 21 साल हो गए। और अगर बात की जाए तो आज इन्हें कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट द्वारा क्या आदेश हुए हैं? कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं किया है, कोर्ट का भी आदेश चलेगा, उसकी फाइल निकलेगी उसके बाद जो भी आदेश करेगा उसके बाद। ये किस केस में इन्वॉल्व थे कुछ? ये था वारदात हत्या का प्रयास 307 392 34 IPC, हत्या का, लूटपाट और हत्या का प्रयास करना और आर्म्स एक्ट इनके पास से मिला। तो ये कौन से थाने का मामला था? ये पुलिस स्टेशन 36 का मामला। बता दें कि पीओ एंड समन स्टाफ सेल की टीम दोनों आरोपियों की काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसके चलते कई राज्यों में छापेमारी भी की गई थी। फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आईटीबीपी की बटालियन चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा माह 2021 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया, जिसके तहत समस्त चालकों, मैकेनिकों, परिजनों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी गई, जिसके लिए डीएसपी जसविंदर सिंह खुद इस मौके पर रहे और उन्होंने ट्रैफिक नियमों की और नए बने ट्रैफिक नियमों की जानकारी लोगों को दी। ट्रांसपोर्ट बटालियन चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। ये अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाया गया, जिसके तहत समस्त चालकों, मैकेनिकों, परिजनों को सड़क सुरक्षा नियमों को मनाने एवं जागरूक हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही सभी चालकों, मैकेनिकों एवं परिजनों को सभी सड़क सुरक्षा नियमों को मानने की शपथ भी दिलाई गई। इसमें सड़क हादसों में होने वाले घायलों की मदद करने और होने वाली गलतियों के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी ट्रैफिक जसविंदर सिंह ने अपनी टीम एवं रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अथॉरिटी और यूटी स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर किया। ये कार्यक्रम ट्रांसपोर्ट बटालियन आईटीबीपी में किया गया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट बटालियन आईटीबीपी के कार्यालय अध्यक्ष आनंद बी उल्लागुडी और आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट पुनीत सचदेवा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों को मोमेंटो से पुरस्कृत किया गया। डिप्टी कमांडेंट पुनीत सचदेवा ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 26 की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो कि हत्या के एक मामले में पैरोल पर आया हुआ था और यहां स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसने स्नैचिंग की वारदात से पहले एक मोटरसाइकिल चोरी की और फिर महिला के गले से चेन छीन ली, जिसके बाद हरकत में क्राइम ब्रांच ने उक्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये हमने इसको 13 फरवरी को इसने 16 सेक्टर में स्नैचिंग की थी। मंगत नाम का एक्यूज्ड है, तो इसको हमने कल अरेस्ट किया है। ये पैरोल पे आया हुआ था मर्डर केस के अंदर। इसको 20 साल की सज़ा हुई है, उसमें 7 साल सज़ा ये काट चुका है। तो पैरोल पे लॉकडाउन के बाद से बाहर था, तो इसने फिर ये मोटरसाइकिल चोरी करके और स्नैचिंग की वारदातें करनी शुरू कर दी। तो अभी कोर्ट में पेश किया गया, क्या रिमांड लिया जा रहा है? हाँ जी, कोर्ट में पेश करके 1 दिन का रिमांड लिया। रिकवर भी कुछ हुआ इससे? अभी पर्स जो इसने स्नैच किया था वो रिकवर करेंगे। शहर में भी बुधवार को स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जब 22 सवार 2 युवकों ने पैदल जा रही एक 55 साल की महिला के गले से सोने की चेन छीन की फरार हो गए। ये घटना सेक्टर 46 की है। स्नैचर बाइक पर सवार थे जिन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस ने नाकेबंदी कर स्नैचरों की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 46 की हैं, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने पहले पूरी गली में बाइक पर गेड़ियां मारी। जब गली में कोई नहीं दिखाई दिया तो चोरों ने बाइक घुमा ली और दूसरी ओर जाने लगे। तभी 55 साल की एक महिला सरोज अपने घर से बाहर निकली। उसे देखकर चोरों ने उसकी और बाइक घुमाई और बाइक पर पीछे बैठे चोर ने उसके पास जाकर उसके गले से चेन छीन ली। महिला चिल्लाती रही, लेकिन दूर दूर तक कोई भी शख्स नजर नहीं आया और चोर आसानी से चेन चोरी कर फरार हो गए। इस घटना के बाद महिला ने सेक्टर 34 के थाने में शिकायत दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक के नंबर से अब पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है। बहरहाल रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की इस तरह की वारदात के बाद से ही लोग सहमे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
कोरोना काल के बाद चंडीगढ़ में एक बड़ा नेशनल इवेंट होने जा रहा है। जी हां, 21 फरवरी को यहां नेशनल क्रॉस कंट्री का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 600 से भी अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। कई पूर्व एथलीट भी इस चैंपियनशिप का गवाह बनेंगे, जिनमें पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, बहादुर सिंह, ललित भनोट, मिल्खा सिंह जैसे शख्स शामिल हैं। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर 7 में बबल जोन्स बनाया गया है, जहां 21 तारीख की सुबह खिलाड़ियों का मेडिकल परीक्षण होगा, जिसके बाद उन्हें बसों के जरिए ATS गोल्फ रेंज डेराबस्सी लिया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब क्रॉस कंट्री लश ग्रीन ट्रैक पर होगी। जी हां, घास पर होने वाली यह पहली क्रॉस कंट्री होगी, जिसका लाइव प्रसारण भी YouTube और Facebook पर होगा। भारतीय स्टेट बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है और चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ का खेल विभाग भी इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी 56 नए कोरोना के मरीज आए हैं, जो कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 875 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 27 नए मामले आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 348 पहुंच गई है। पंचकुला में आज 6 और मोहाली में 23 नए मरीज आए, लेकिन यहाँ किसी की मौत की सूचना नहीं थी। आप सभी वही गुजारिश की कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद करिए और दूसरों को बचाइए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी ना भूलें। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान कुछ गिरा, जो कि 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा भी 70% तक पहुंच गई है। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को पहाड़ी इलाकों से सर्द हवाएं आने के कारण तापमान गिर सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ट्राई सिटी की पूरी टीम को रमेश हांडा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।